जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो बच्चों 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल आपके कोर्स में निर्धारित किया गया है, उस 30 नंबर को 3 प्रैक्टिकल यानी 3 प्रायोगिक भागों में बांटा गया है। पहला है अनुमापन, दूसरा है लवण विश्लेषण, तीसरा है क्रियात्मक समूह की पहचान करना। तो आज हम लवण विश्लेषण यानी साल्ट एनालिसिस के अंतर्गत क्या करना होता है और कैसे करना होता है, जब मैं लैब में आपको ले जाऊंगा यानी करके दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा पूरा ज़्यादा गहरा नॉलेज होगा। लेकिन उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पर आप समझ लीजिए कि इस ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत करना क्या है। तो इस हेडिंग के अंतर्गत आपको क्या करना होता है, दिए गए यानी ऑब्जेक्टिव में लिख दूँ उद्देश्य, जिसको आप लेकर लैब में जाओगे, उद्देश्य को एम या ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। इसको अंतर्गत क्या लिखते हैं, दिए गए लवण या अकार्बनिक पदार्थ या मिश्रण में एक अम्लीय मूलक एवं एक क्षारीय मूलक की पहचान कीजिए। ये आपका उद्देश्य है। इस उद्देश्य को लेकर आप लैब में जाते हो या ठीक है। इस उद्देश्य के अंतर्गत आपको एक अम्लीय मूलक और एक क्षारीय मूलक की पहचान करना है। तो आपको क्या मिलेगा, अकार्बनिक लवण मिलेगा या अकार्बनिक पदार्थ मिलेगा, जिसमें आपको ये करना है। अच्छा, उद्देश्य हो गया। अब इसमें कह रहा है कि अम्लीय मूलक, क्या कह रहा है, अम्लीय मूलक और एक क्षारीय मूलक। तो पहले आप इसको जान जाइए कि अम्लीय मूलक होता क्या है, क्षारीय मूलक होता क्या है और कैसे पहचान करेंगे। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, एक समय के लिए थोड़ा सा उल्टा मान लीजिए कि लवण में जल मिलाएंगे तो क्या बनेगा, अम्ल और क्षार बनेगा। ठीक है, मैं इसका विश्लेषण करने के लिए बता रहा हूँ ना, तो उल्टा चलेंगे। तो मान लीजिए लवण आपका क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, सपोज दैट, और पानी है। ठीक है, तो यदि उल्टा आएंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना किससे होगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना होगा, किससे बना होगा, कार्बोनिक एसिड, सपोज दैट, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मान लेते हैं हम ये क्षार लिए होंगे। तो ये बना होगा कैल्शियम के साथ क्या गया, कार्बोनेट आयन, यानी ये देखिए ये बन गया है साल्ट, और OH और H2 यानी बन गया है पानी। बैलेंस करने के लिए हमने ये कर दिया, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन हो गया, और ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो इसका विश्लेषण करना है। इसमें अब क्या क्या अम्ल बना है, कार्बोनिक और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम किससे गया है, क्षार से, कैल्शियम किससे गया है, क्षार से, तो ये कहलाएगा क्षारीय मूलक, और कार्बन किससे गया है, अम्ल से, इसलिए कहलाएगा अम्लीय मूलक। तो इस लवण में जो क्षारीय मूलक है वो क्या है, कैल्शियम आयन है, और अम्लीय मूलक क्या हो गया, कार्बोनेट आयन। तो इन दोनों की पहचान करना यदि आप सीख जाएंगे तो आपको आ जाएगा कि हाँ साल्ट जो था वो कैल्शियम से और कार्बोनेट से बना हुआ था, ये हमने करके देख लिया है। तो किसी भी अननोन सैंपल में कोई कौन सा आयन है, इसके जांच के लिए लवण विश्लेषण किया जाता है। यानी उसका मुख्य उद्देश्य कोर्स में रखने का क्या है, अननोन सैंपल में कैल्शियम आयन है कि कोई और आयन है, इसकी जांच हम इस तरह से कर पाएंगे। उसके अलावा जो अम्लीय मूलक में है जो भी इसके साथ रहा होगा उसको आप जान पाएंगे। तो ये सिखाने का उद्देश्य है कि प्रैक्टिकल कि आपको अननोन सैंपल यानी कोई अज्ञात चीज़ मिल गया तो अब उसको आप जांच करके ये जान पाएंगे कि कौन अम्लीय है, कौन क्षारीय है, कौन सा पदार्थ रहा होगा वो। ठीक है, तो चलिए ये हो गया उसका बेसिक फंडामेंट, जिसको आप करने के लिए लैब में जाते हो। अब हम इसको क्षारीय मूलकों को ग्रुप वाइज बांटेंगे, अम्लीय मूलकों को ग्रुप वाइज बांट के सीखने का प्रयास करेंगे कि दिए गए अम्लीय मूलक की पहचान कैसे करेंगे या क्षारीय मूलक की पहचान कैसे करेंगे, उसको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है।